सरकार और राज्य सरकार नहीं चाहते हैं कोयला चोरी बंद हो। कोलियरी में अब कोयला नहीं रंगदारी है। पहले लिंकेज से कोयला मिलता था, प्रक्रिया सरल थी, कोयले का दाम भी फिक्स था। कोल इंडिया और बीसीसीएल की ये ऑक्शन पद्धति से कोयला उद्योग में क्रंदन है। उपरोक्त बातें धनबाद के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने शुक्रवार को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन की 91वीं वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि कही। सांसद ने कहा कि ई ऑक्शन का कोयला महंगा और चोरी का कोयला सस्ता है। इसका यहाँ की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वर्तमान सरकार में बालू, लोहा, कोयला और तेल चोरी संगठित अपराध हो गया है। वार्षिक आम सभा में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीएन सिंह ने हार्ड कोक उद्योग के लिए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। आज भी उद्योग को आवश्यकता अनुरूप गुणवत्ता और मात्रा में कोयला नहीं मिलता, जो इस उद्योग के लिए मुख्य चुनौती है। कहा, संगठन ने विगत 91 साल में कई चुनौतियों का धैर्य और बहादुरी से सामना किया है। यह राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है, देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने का काम करते हैं। एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि जब तक हार्ड कोक उद्योग को कोटा से कोयला मिलता था, तब तक एक छटाक कोयला की चोरी नहीं होती थी, बल्कि अब जग जाहिर है कि ई ऑक्शन में 60% चोरी हो रही है। कार्यक्रम में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रतनलाल अग्रवाल, डॉक्टर प्रमोद पाठक, रमेश गुटगुटिया, केदारनाथ मित्तल, इंदर मोहन मेनन, योगेंद्र नाथ नरूला के अलावा एसोसिएशन के प्रदीप चटर्जी, चिन्मय महाथा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। समस्या है, समस्या का समाधान, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जान रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। जो कमियां हैं उसको आगे के दिनों में धीरे धीरे पूरा करें। लेकिन यह है कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष वीएन सिंह जी ने यहाँ की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वह ध्यान सरकार का भी जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। उसमें जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में उसको समाधान के लिए करें। इसके लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मूलभूत समस्याएं, जो नागरिक समस्याएं का जन समस्या है, लेकिन इसके अलावे इनके हार्ड कोक उद्योग है। हार्ड कोक उद्योग में कौन कौन समस्या है, उसमें ज्यादा कर जो बिंदु इनका है वह उठाव के समय, कोयला उठाव के समय रंगदारी, फिर जो प्रभाव पड़ता है इससे हार्ड कोक इंडस्ट्री पर कोयला के चोरी से, उसके बारे में उठाया है। निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कोयला चोरी को रोकने का प्रयास, यहाँ के मूलभूत समस्या है, नागरिक समस्या है, उसको समाधान करने के लिए काम करना। इनका कोटा खत्म कर दिया गया है लंबे समय से, जिसकी वजह से कोयला नहीं मिल पाता है। कोटा हार्ड कोक इंडस्ट्री को तो कोटा मिलता था कोयला से। हार्ड कोक को मैंने मीटिंग करवाया कोल इंडिया के चेयरमैन थे कलकत्ता में। उन्होंने कुछ बिंदु कहा कि हार्ड कोक का ई ऑक्शन पॉलिसी यह हो गया कोल इंडिया। अब विशेष रूप से आपको क्यों चाहिए पुनः लिंकेज कोल फिक्स प्राइस, तो उसका उन्होंने मांगा था और यह अपेक्षित है तो उसकी पहल करेगा। तो फिर ये हमको पूर्व परंपरा के अनुसार कि अगर हम लिंकेज कोल लेते हैं तो उसको फिक्स प्राइस में हम बेचेंगे, क्योंकि धनबाद की कुछ समस्या आप समझ रहे हैं।
धनबाद में जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनके साथ विशेष रूप की समस्या है। जो चोरी का कोयला नहीं खरीदते हैं उनके लिए विशेष रूप से समस्या है। तो यह सब इसका समीक्षा कर लाइन ऑफ एक्शन बनाए। से आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने न केवल हमें यहां बुलाया बल्कि उनके उद्बोधन में भी मैं सुन रहा था कि यहाँ के सांसद विधायकगण का सहयोग साथ रहता है। तो मैं इसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और यह मुझे लगता है कि जब से पीएन सिंह जी विधायक बने या जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद 91 में पहली बार रीता वर्मा जी बनी और उसके बाद से लगातार एक बार को संसद में एक बार को विधायक विधानसभा में कि निश्चित रूप से इधर एक दो सालों में कानून व्यवस्था बिगड़ी। आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है हर स्तर वो सरकार संरक्षित अपराध है। और ठीक कहा आपने कि कोयला चोरी या लोहा चोरी या बालू चोरी या तेल चोरी कोई ऐसा चीज नहीं है जो जिससे चोरी नहीं जुड़ गया हो। और ये सारे अब अनऑर्गेनाइज्ड अपराध में क्राइम में नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बजाता एक पूरी टीम नीचे से लेकर के ऊपर आज की इस सभा में उपस्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, मेंबर्स, कोयलांचल से आए हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, संख्या 47 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में आयोजित 91वीं वार्षिक प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। अब मुझे जानना चाहेंगे कि जो 91 साल हो गए एसोसिएशन में, 91 साल, तो 91 साल में मतलब कि कुछ मुख्य उपलब्धियों के बारे में। देखिए एसोसिएशन है, इसका काम उपलब्धि करना नहीं है, इसका काम उपलब्धि कराना है। तो अपने मेंबरों का उपलब्धि कराता है और हमेशा लड़ते आया है मेंबर की सरकार क्या सरकार। धनबाद में मतलब कोयला चोरी रोकने के लिए बहुत सुंदर बात हुई थी, संभाषण में कहा गया कि जब तक हार्डकोर घटना ठीक ढंग से चल रहा था तो बहुत कम चोरी होती थी। क्या लिंकेज को स्टार्ट करवाने के लिए फिर कोई कदम ये एसोसिएशन उठाएगी? जरूर, हम लोग तो लड़ ही रहे लिंकेज के, लेकिन सरकार अनसुनी है इसका पूरे इंडिया के दायरे में गलत नरेशन देते हैं कि साहब एक्शन करने से पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसी बात अगर ये लोग इनके मानते थे तो इनको और ज़्यादा फिर भी मतलब कि लिंकेज को फिर से स्टार्ट करवाने के लिए क्या मतलब कि एसोसिएशन कोई ठोस कदम उठाएगी? ठोस कदम हम लोग क्या उठाए, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में रिलीफ नहीं मिला, मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, जाकर के सेक्रेटरी से नहीं मिले, लेकिन कहीं कोई रिलीफ मिला नहीं। तो सूचना है कि कोटा सिस्टम या लिंकेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो लग रहा है कि अवसर ये ठीक है, इसमें जितना अवसर है जितने BCCL की भागीदारी है सभी सहमत है, इसलिए हम लोग मिल नहीं सारी कोशिश आप लोगों की नाकाम होती है। जो कि आज बता रहे थे कि कोयला चोरी रोकने के लिए लिंकेज भी एक बहुत सुंदर मतलब कि प्रोसेस है। सर, ये लिंकेज को फिर से शुरू करवाने के लिए क्या एसोसिएशन कोई काम कर रहा है? एसोसिएशन लगातार करते आ रहा है। अभी आए थे मिनिस्टर को, उनको भी ज्ञापन दिया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बराबर लिखते हैं। और ये 91 साल हो गए मतलब कि एसोसिएशन को, कहाँ देखते हैं आप अपने आप? हम तो ठीक है, जहाँ है अग्रसर हैं। मतलब कि क्या क्या और काम कर रही है ये एसोसिएशन?
और क्या काम करेगी जो उद्योग के हित दुनिया में बहुत सी समस्याएं आपने गिनवाई अभी, हाँ। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए? जाके प्रयास सब जगह रखते हैं, जहाँ उचित उसका फोरम है उस पर ले जाकर रखते हैं, उसकी समाधान का बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।